दोस्तों आज की वीडियो है सेंसर के बारे में और टच सिस्टम के बारे में। बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आए हुए थे कि सर हमारा टच सिस्टम काम नहीं कर रहा, हमारा सेंसर काम नहीं कर रहा, ये ऑन ऑन रहता है, ऑफ नहीं होता। अगर हम रीसेट करते हैं तो एक ऑफ हो जाता है और दूसरा ऑफ नहीं होता, यानी कि रीसेट नहीं होता। ये प्रॉब्लम्स आती हैं फिर अगर एक जो है सेंसर इसका काम ना कर रहा हो तो दोस्तों जिन जिन लोगों की ये प्रॉब्लम्स है वो वीडियो मुकम्मल देखिएगा और स्किप मत करिएगा। दोस्तों मैं हूं अनवर अब्बास, आप देख रहे हैं AA5 टेक टिप्स। दोस्तों इसको अब बहुत ही आसान तरीके से जो है ये आप इसको खुद बगैर किसी टूल के जो है इसको सही कर सकते हैं। तो मैं इसको खोलने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पहले भी आपको बहुत बहुत दफ़ा दिखाया है। अगर आपके पास पेपर कटर है उससे भी आप ये इसको ओपन कर सकते हैं, या आप किसी भी नाइफ़ के वगैरह से भी इसको ओपन कर सकते हैं। और या फिर ये इस किस्म का कोई टूल है अगर आपके पास, तो इसको भी आप बड़े आसानी से जो है इसको इसके टच सिस्टम या टच प्लेट को जो है ये ओपन कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका यही है कि इसके बैक साइड से जो है आपने इसको थोड़ा सा जो है ऐसे उठाना है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए। और ये इस तरीके से ये देखें, ये इस तरह उठा लेना, क्योंकि इसमें बारीक से लॉक होते हैं और ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये ओपन हो गया। दोस्तों अगर आपका जो है ये टच सिस्टम काम नहीं कर रहा तो ज़रा गौर से देखिएगा। नंबर 1, मैंने बहुत से मैसेज जो है वो आपके रिप्ले किए थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें एक एंटीना सा होता है, और वो एंटीना सा जो है वो ये है। ये अब ये आप बड़े गौर से इसको देखें, ये इसके अंदर स्प्रिंग होता है छोटा सा। तो इसको जब ये हम प्लेट इस पे टच जो ये टच प्लेट है जो इसके ऊपर जो लगी हुई है, जब कवर इसको जब हम इस पे लगाते हैं तो ये दबता है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें ये दबता है। तो बहुत से जो प्रॉब्लम आती है वो ये नीचे ही रह जाता है। इसमें स्प्रिंग जो है वो कोई या डैमेज हो जाता है या कोई डस्ट वगैरह आके जो है ये जाम हो जाता है, नीचे ही रह जाता है। तो वो उसको उसमें टच प्लेट में ये देखें, ये टच प्लेट की ये यहाँ पे कॉपर की जो है एक ये देखें ये लगा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट है, क्योंकि जब हम इस पे हाथ लगाते हैं तो ये इस पे जो है ये टच रहता है, तो इस वजह से जो है ये इस पे ये वर्क करना शुरू कर देता है, ऑन ऑफ हो जाता है। और ये इसका सेंसर लगा हुआ है, ये वाला ये सेंसर है। और इसमें बारीक सा एक सुराख है, वो आपको शायद नज़र आ रहा होगा। ये बारीक सा सुराख है इसमें। तो इस पे जब आप टच करते हैं तो ये सेंसर यहाँ पे वर्क करता है। अब दोस्तों ये इसमें ये और ये टच रहते हैं आपस में, इस तरीके से टच रहते हैं। ठीक है, जब अगर ये नीचे रह जाए तो अगर ये टच इसमें आपस में टच ना हो तो ये फिर वर्क नहीं करता। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने इसको देख लेना है। अब ये बाज़ दफ़ा ये ठीक होता है, ठीक है, लेकिन उससे टच नहीं हो रहा था। उसकी क्या वजूहत है, वो क्या है, अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो अगर ये नीचे ही रह जाता है तो आप किसी भी जो है वो फोर्सिप वगैरह से इसको जो है ऊपर या नोज प्लास से आप इसे पकड़ के हल्का सा ऊपर नीचे करेंगे तो वो स्प्रिंग उसका वर्क करने लग जाएगा। तो फिर आप ये चेक करेंगे कि ये आया, ये ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये बार बार नीचे ही रह जाता है तो इसको जो है फिर आपको यहाँ से ये इसको चेंज करना पड़ जाएगा, लेकिन वो बहुत कम चांस ऐसे होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह सही रहते हैं। अब ये मेरा ख्याल तकरीबन 5% तकरीबन जो है ये प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है इसकी। ठीक हो, अब आप इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे भी कार्बन आ सकता है, एक वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ पे कार्बन आ गया हो और इसके इस पॉइंट पे भी कार्बन आ गया हो। तो आप इससे किसी चीज़ से भी जो है ना इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा वो स्क्रैच कर लें, उसको भी और इस प्लेट को भी, जो ये टच प्लेट है इसको भी थोड़ा सा। अव्वल ऐसा होता नहीं है, कम ही है ये सारा सिस्टम। ठीक है, तो नंबर 2 एक और ये होता है कि आपकी ये जो पैकिंग की रबड़ है ना,
ये वाली, ये बाज़ दफ़ा अगर ये टूट जाए या निकल जाए तो फिर ये जब आप इस पे प्लेट जब रखेंगे तो ये दबेगी तो ये यहाँ से उठ जाएगी। ये पैकिंग की वजह से जो है ये प्रेस रहती है, ठीक है। ये इस पैकिंग की वजह से, ये रबड़ की वजह से, ये देखेंगे ये जो है ये पैकिंग दी हुई है, इसकी वजह से प्लेट बिल्कुल स्ट्रेट रहती है और ये इसके ऊपर वर्क करती है, काम करती है ये। ठीक हो गया। अब अगर ये गुम हो जाए या ये इसमें से निकल जाए तो आपने इसके हिसाब से ही, बिल्कुल ये प्लेट के हिसाब से जो है ना, आपने इसमें कोई भी चीज़ पैकिंग रख दें, कोई भी कॉटन रख दें, अपना स्पंज वगैरह जो है वो, इस तरह की कोई भी चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हैं तो ये पैकिंग हो जाएगी। ये बिल्कुल इसके साथ लगना जो है ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो एक और प्रॉब्लम है वो है सेंसर की। फ़र्ज़ कर लें कि ये भी आपका सही है, यहाँ से भी ये ठीक है, बिल्कुल सही है, टच हो रहा है, हर चीज़ है, लेकिन सेंसर काम नहीं कर रहा। तो ये सेंसर अगर ख़राब हो जाए, ये भी बहुत कम चांस, यानी कि 2% 3% चांस होते हैं, ज़्यादा नहीं चांस इसके कि ये ख़राब हो। लेकिन अगर ये ख़राब हो जाए या ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपने हर चीज़ इसकी चेक कर ली है, ये सेंसर काम नहीं कर रहा, तो इसको फिर जो है ये आपने जो है सोल्डिंग आयरन की मदद से इस पे जो है इसको हीट करके इसको जो है आप रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करके जो है एक सेंसर आता है जिसमें 2 वायर लगी हुई होती हैं। ठीक हो गया। इस वक्त तो मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि उस पर 2 वायर नेगेटिव पॉजिटिव की लगी हुई होती हैं। तो वो आप क्या करें कि इसको जब हटाएंगे तो यहाँ नीचे पॉइंट आपको नज़र आ जाएंगे, नेगेटिव का और पॉजिटिव का भी। ठीक है। आपने वो वहाँ पे उसको सोल्डिंग करके सेंसर को यहाँ बाहर निकालें। यहाँ से हल्का सा जो है आपने जगह बना लेनी है वायर निकालने की। ये सेंसर यहाँ पे जो है चिपका दिएगा ग्लू वगैरह से, ठीक है। इस वाले से, उस वाले से, ये ऊपर वाली ये प्लेट से ना टच हो, क्योंकि इसको आपने बाद में खोलना भी होगा, ओपन करना भी होगा, तो वो आप ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है ना, ये आपकी 100% सॉल्व हो जाएगी इस तरीके से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इस किस्म की वीडियो मैं आपके पास लाता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।